तो आपको यह पता होना चाहिए कि आजादी के बाद जब देश का संविधान बनाया जा रहा था, तब संविधान सभा में सभी के लिए समान कानून बनाने की बात कही गई थी। यानी हमारे ज्यादातर संविधान निर्माता कॉमन सिविल कोड के पक्ष में थे। यहां तक कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शुरुआत में यूसीसी के पक्ष में थे। लेकिन देश के आजाद होते ही नेहरू के ख्यालात बदल गए। ऐसा माना जाता है कि नेहरू को मुसलमानों के रूप में एक वोट बैंक नजर आने लगा और उन्होंने अपना पैतरा बदल दिया। 1950-51 के आसपास नेहरू सरकार को समान नागरिक संहिता को लाना चाहिए था, लेकिन नेहरू सरकार लेकर आ गई हिंदू कोड बिल। तमाम विरोध और आम चुनाव नजदीक होने की वजह से नेहरू हिंदू कोड बिल को उस समय टाल गए। लेकिन 1952 के चुनाव में जब एक बार फिर से नेहरू को पूर्ण बहुमत मिल गया तो उनके सामने मैदान खाली था। फिर उन्होंने समान नागरिक संहिता लाने के बजाय, पूरी तरह से समान नागरिक संहिता लाने के बजाय 1955 से लेकर 1958 के बीच हिंदू कोड बिल को टुकड़ों टुकड़ों में पास करवाया। लेकिन मुसलमानों के मध्ययुगीन शरिया कानूनों को उन्होंने छूने की भी कोशिश नहीं की और इसकी वजह थी मुस्लिम तुष्टीकरण, मुस्लिम वोट बैंक। नेहरू ने कई बार संसद में यह भी कहा कि वो नहीं चाहते थे कि बंटवारे के बाद भारत में ही रुक गए मुसलमान किसी वजह से खुद को असुरक्षित महसूस करें। यानी डरे हुए मुसलमान वाली थ्योरी तब भी चलती थी। इसलिए अंग्रेजों ने जिस शरिया कानून की सुविधा मुसलमानों को दी थी, नेहरू सरकार ने उसे आजादी के बाद भी बिना किसी रोक टोक के बरकरार रखा। और नेहरू ने ऐसा क्यों किया था, इसकी वजह खुद नेहरू ने बताई एक इंटरव्यू में। नेहरू ने 1956 में हंगरी के मशहूर पत्रकार टिबोर मैंडे को 3 घंटे का एक लंबा चौड़ा इंटरव्यू दिया था, जो छपा था एक किताब की शक्ल में, जिसका नाम था नेहरू कन्वर्सेशन ऑन इंडिया एंड वर्ल्ड अफेयर्स। इस इंटरव्यू में नेहरू ने जो कहा था वो उनकी सोच को सामने लाता है। नेहरू ने कहा था कि हम हिंदुओं के पुरातन धार्मिक कानूनों को संसद के जरिए कानून बनाकर बदल रहे हैं, लेकिन हम मुसलमानों को छूने की हिम्मत नहीं करते क्योंकि वो भारत में अल्पसंख्यक हैं। नेहरू आगे कहते हैं कि जब तक मुसलमान खुद बदलना नहीं चाहते, उनके व्यक्तिगत कानून यानी इस्लामिक कानून बने रहेंगे। तुर्की जैसे देशों के लिए मुस्लिम कानून बदलना आसान है क्योंकि वो मुस्लिम देश हैं, लेकिन हम मुसलमानों को यह नहीं दिखाना चाहते कि हम उनके व्यक्तिगत कानूनों यानी इस्लामिक कानूनों के मामले में उन्हें किसी तरह से मजबूर कर रहे हैं। तो ये थे हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचार, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम मुसलमानों को छूने की हिम्मत नहीं करते क्योंकि वो भारत